अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछला जो टॉपिक था वो कवर किया था 2.1 का, और अब 2.2 हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो 2.2 वैसे तो क्योंकि एक्सरसाइज है पूरी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें उसके लिए समझनी होंगी, जैसे कि एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर एंड लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? एक्सपोनेंट क्या है? देखें, एक्सपोनेंट हमें पता है पावर को कहते हैं। पावर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर छोटी सी एक हिंसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 जो भी लिखा हुआ है ABCD, वो पावर होती है। मिसाल के तौर पे ये x कोई भी नंबर है, इसके ऊपर छोटा सा ये लिखा हुआ तो ये n, ये इसकी पावर कहलाएगी, एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर 3 की पावर 2 है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। अगर 3 की पावर 4 होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से कोई किसी भी चीज की पावर जितनी होगी, जैसे अगर 3 की बजाय 4 हो और 4 की पावर ऑफ 5, तो वो बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। 1 2 3 4 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर किसी की पावर a की पावर 3 है, इसका मतलब है कि a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ये तो हमारी हो गई पावर्स, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट के बारे में अगर बताया जाए तो ये कि अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा देंगे, अगर लिखा हुआ है 3 की पावर -4, इट्स मीन ये माइनस की जो पावर है ना वो प्लस की कैसे होगी? जब रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि ये पावर ये नीचे थी, डिनोमिनेटर में था, और ये ऊपर आ गया, यानी 3 की पावर 4 जो नीचे चली जाएगी। कैसे? नीचे तो 1 होता ही है। ठीक है, हम सबको पता है कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ है x, जैसे कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 होता है, वो प्लस में होता है। ये चीजें लिखते नहीं है ना, 1 नहीं लिखते। अगर x की पावर 1 है वो नहीं लिखेंगे, x अगर प्लस में वो नहीं लिखेंगे, और अपॉन में 1 है वो भी नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अपॉन में 1 है, इसकी पावर 1 है और ये प्लस में। लेकिन अगर पावर यहाँ पर हो -4, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 की पावर 4 के। ठीक है, ये चीज अगर पावर माइनस में तो इट्स मीन वो नीचे था, नीचे से उसको ऊपर लाया गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट का टॉपिक है। ये हमारे पास ये समझ लें कि कुछ एक्सपोनेंट ये चीज होती है। ठीक है, पावर होती है। अच्छा, एक चीज होती है बेस। एक्सपोनेंट बेस पे लगती है। बेस किसे कहते हैं? जिस पे एक्सपोनेंट लगा हुआ हो वो बेस होती है। यानी कि अगर 7 लिखा हुआ है और पावर 2 लिखा हुआ है, ये जो है हमारा एक्सपोनेंट है, वो ये जो है हमारी बेस है, सॉरी, ये हमारी बेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं बिना वक्त जाया करें लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर पे। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर हमें क्या बताता है कि अगर पावर्स लगी हुई है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2 से। सही है, a की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2 से। तो सिंपल सी बात है, जब सेम बेसिस होती हैं, ये दोनों बेसिस सेम है, दोनों a हैं, दोनों बेसिस सेम होती हैं, इनकी जो पावर्स है मल्टीप्लाई की सूरत में प्लस होंगी। ठीक है, a की पावर 5 and 2 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन उसकी ये है कि a की पावर 5 का मतलब है a को यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, a को 5 टाइम 1 2 3 4 5 दफा मैंने लिख दिया, और उस वाले a को मल्टीप्लाई में a को 2 टाइम्स लिखा गया है। ये सारे मिलके बनेंगे a की पावर 7 दफा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बराबर आ जाएंगे a की पावर 7 के, क्योंकि जितने दफा वो लिखे होते हैं बेसिकली वही उनकी पावर होती है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स कैन बी ऐड। पावर ऐड होंगी, अगर बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड होगी। एक और एग्जांपल इसकी दे देते हैं, जैसे p की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p की पावर ही 4, वो बराबर होगी, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, दोनों की बेसिस 1 हो जाएंगे, बेसिस 1 हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी 6। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी हमारे पास है। ये होती है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ये भी आप देख लीजिए इसी में। मिसाल के तौर पे a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और इन सब की पावर है 5, होल पावर है 5। इस होल पावर अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये होल पावर इसकी भी और इसकी भी, यानी कि a की पावर भी 5 है और b की पावर भी 5 है। सही है, जो कि बराबर होगा a को 5 दफा लिख देंगे, ठीक है, और
इसकी पावर 5 यहाँ लगेगी और b की पावर b को भी 5 दफा लिख देंगे और इसकी पावर 5 यहाँ लगेगी। ठीक है, तो ये b की पावर 5 कैसे हो गई, नहीं पावर 5 नहीं लगेगी, b की पावर 5 यहाँ हो गई, a 5 दफा लिखा हुआ है, a की पावर 5 ये हो गई, b यहाँ 5 दफा लिखा हुआ है, b की पावर 5 ये हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी में मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया था कि वीडियो की लेंथ छोटी हो जाए और ये चीजें यहाँ पर आप समझ लें। बाकी जो थोड़ा अगर नहीं समझ आ रही होंगी तो वो एग्जाम्पल के तौर पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी 2.2 एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा जा रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर बताइए कि कौन सी एक्सपोनेंट है और कौन सा इसकी बेस है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी। तो जरा आ जाते हैं, मैंने एक टेबल बना लिया है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन है और ये यहाँ पे इसके आंसर्स लिख दिए जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया जाएगा इसकी यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये हम डाल रहे हैं अपना एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट के लिए ये हम डाल रहे हैं अपना बेस के लिए। इस चीज को, इस कॉलम को बेस के लिए फिक्स किया गया, इसको एक्सपोनेंट के लिए फिक्स किया गया और ये सीरियल नंबर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप लिख दीजिएगा और एक लाइन खींच के ऊपर। अच्छा 7 और एक्सपोनेंट 15, जैसा कि हमें पता है कि बेस किसे कहते हैं, बेस नीचे जो जिसके ऊपर पावर लगी हुई होती है उसको बेस कहते हैं। पावर जो होती है ऊपर छोटी सी लगी होती है, यानी पावर मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर एक ही बात है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हमारे पास है 15 एंड बेस हमारे पास है 7। ये 7 बेस हो गई, ये 15 एक्सपोनेंट हो गया। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, इसका एक्सपोनेंट देखें यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 एक्सपोनेंट, इसकी बेस माइनस में नेगेटिव में लिखी हुई है तो नेगेटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव थी तो हमने 7 पॉजिटिव लिखा। 189 माइनस का था, माइनस में लिख दिया, सही है। 108 हमारे पास बेस है और 64 हमारे पास एक्सपोनेंट है, 64 यहाँ लिखा, 108 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें बताइए कि कौन से ये पॉजिटिव नंबर है, कौन से इसमें नेगेटिव नंबर है। तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारा है 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 मतलब अगर हम 8 को पावर 4 में करें तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे अगर माइनस का साइन नहीं है और पावर भले ऑड है या इवन है, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, अगर बेस पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव, यहाँ हम 8 की पावर 4 यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है या फिर आप इसको यहाँ पे टिक कर दें, उसको क्रॉस कर दें, ऐसा कर दें। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास बेस नेगेटिव में है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा होगा -2 बेस है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी पावर 2 है या इवन में, उसकी पावर अगर इवन में है तो वो पॉजिटिव आएगा आंसर। मिसाल के तौर पे 2 इज इवन नंबर, 2 इवन नंबर होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस का 4। पावर अगर इवन में होगी तो बेस की जो माइनस है वो खत्म हो जाएगी, बेस का जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा। और पावर अगर ऑड में होगी, अगर ये होता -2 की पावर 3 तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, जिसका मतलब होता है 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाती है, तो -8 आता है। ठीक है, तो पावर अगर ऑड में और बेस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। पावर अगर इवन में और बेस पॉजिटिव, बेस नेगेटिव है तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आगे यहाँ पे देखिए, इनकी पावर है ऑड में, जब ऑड में पावर होती है ना तो नेगेटिव जो एक्सपोनेंट ऑड हो, नंबर एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो तो नेगेटिव में बेस नेगेटिव ही रहती है, तो ये नेगेटिव में शुमार होगी। 133 107 नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये कैसे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है लेकिन इसकी पावर इवन में, इसलिए ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये -912 की पावर 108 पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था इवन नंबर और ऑड नंबर की पावर्स का। अगर पावर ऑड में हो तो नेगेटिव ही रहती है, ठीक है, अगर पावर इवन में हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बस अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है विच इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 39 इंटू 83 की पावर 9। यानी कि वो ये पूछ रहे हैं, पहली बारी में ये कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट इसका तरीका है फाइंड करने का। पहला तरीका उन्होंने बोला वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद, वो ये कह रहे हैं कि पहले हम क्या करें, 38 को मल्टीप्लाई करें 83 से और उसकी पावर मालूम करें। पहले मल्टीप्लाई करें फिर पावर मालूम करें, या फिर पहले इसकी पावर मालूम करें, यानी कि पावर मालूम करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको 9 टाइम्स लिखें, 9 टाइम्स मैं नहीं लिख रहा, पावर मल्टीप्लाई करें। मैं इसको आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू 4 की पावर 4 की होल पावर 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर उसकी पावर मालूम करें तो हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, और दूसरी दफा हम क्या करेंगे, 2 4 की पावर 2, पहले हम 4 की पावर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर उसके बाद उसको मतलब पहले इस तरीके से फिर दूसरे तरीके से करें। तो पहले 2 4 जा 8, ये तरीका गलत है। ठीक है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। 2 4 जा 8 और उसकी पावर 2, 8 की पावर 2 क्या होती है 64, 8 8 जा 64। ठीक है, तो 64 ये हमारा तरीका गलत हो गया। 2 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब होगा 16। तो हमने सबसे पहले 4 की पावर 2 16 मालूम कर ली और फिर 2 16 जा 32। ये हमारा तरीका सही होगा। मैं कैसे कह रहा हूँ गलत होगा, कैसे कह रहा हूँ सही होगा, क्योंकि ये एक तो ये रूल है, एक रूल ये है कि ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब भले ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाए मसला नहीं, लेकिन पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है, फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगा। सारे कैसे 2 4 जा 8 एंड 8 4 जा 32। ठीक है, 32 आ गया। लेकिन पहले हमेशा पावर मालूम करते हैं, उसके बाद जब पावर मालूम हो जाता है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है, उसके बाद वो अपने बाहर वाले से या अंदर वाले से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है। तो हमारा ये वाला तरीका सही है। वी फर्स्ट फाइंड 9th पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट 38। पहले हम 9 की पावर मालूम करेंगे, इसकी 83 की पावर मालूम करेंगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हमारा सही है और ये तरीका हमारा पहला ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका हमारा गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन से स्टार्ट है, उस पे ऊपर लिखा हुआ है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इन सबको फॉलोइंग है, इसको सिंपलीफाई करना है। लेटर्स ABC ETC आर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स। अगर इनमें कोई लेटर्स है ABC या फिर ABC के अलावा कोई से भी A to Z कोई से भी लेटर्स है, तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ रियल नंबर हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 -91 की पावर 4। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करना है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना है कि माइनस जो 91 है वो माइनस का रहेगा या पॉजिटिव का हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो -91 की पावर 4 है वो बराबर किसकी हो जाएगी, वो प्लस के 91 के पावर 4 के बराबर हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। ठीक है, पावर 4 निकाल सकते हैं, 91 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे पावर भी निकल जाएगी। लेकिन हमारा जो बुक के अंदर आंसर और कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक के हैं कि माइनस हटेगा या नहीं हटेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। इसका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, याद करें कि जब दो सेम बेसिस होंगी, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो वो बराबर होंगी 5 की पावर 4 प्लस 2 के। ठीक है, दोनों बेसिस एक हो जाएंगी, उनकी पावर उनमें आके ऐड हो जाएगी। इन दोनों की 4 ऐड हो जाएगी, 2 ऐड हो जाएगा 4 में, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी और बेस एक रह जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 की पावर कितनी हो गई 4 प्लस 2 6। यानी कि जब बेसिस सेम होती है, जब 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से और दोनों की पावर्स मुख्तलिफ है, दोनों की पावर्स प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी यही देखें, 4 की A की पावर 4 है, A की पावर 3 है, A की पावर 8। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं A की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, A की पावर 4 प्लस 3 प्लस 8, यानी कि जितनी भी पावर्स होंगी सब ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम है तो, और बेस हमारी सेम है तो इन दोनों को जरा ऐड कर दें और ये हमारे पास हो जाएगा 15, A की पावर 15। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये करना है कि जो सेम बेसिस है ना, उनकी पावर सेम बेसिस के पास जाके ऐड होंगी। सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ कि सेम बेसिस, पहले सेम बेसिस की एक साथ लिख देता हूँ। कैसे,
पहले हम सवाल उतार लेंगे सोल्यूशन के बाद। a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 इंटू a की पावर 5 इंटू c की पावर 2 या c स्क्वायर, ठीक है। इसको क्यूब और उसको स्क्वायर भी बोलते हैं। ये a और एक और a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5, हम इसको एक साथ उतार लेते हैं, ठीक है। हम इसको अरेंजमेंट ऐसे कर लेते हैं। फिर b की बारी आई, b स्क्वायर ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय b क्यूब ये लिखा हुआ, एक साथ उतार लिया, मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 2 यानी c क्यूब मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों की पावर a की पावर 1 प्लस 5, ठीक है। यहाँ a के पावर को a के ऊपर कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब a की पावर कितनी है 1 है। जब पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है। मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 प्लस 2, a की पावर 1 प्लस 5 हो गई, a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 प्लस 3 हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय c, इनकी भी हो गई पावर 5। और हम इसको ऐसे लिख देंगे a की पावर 6 b की पावर 5 c की मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, c की पावर 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सारे बेसिक्स पहले सेम करके रख दें। चाहे तो आप इस स्टेप को ना उतारें, डायरेक्ट ये स्टेप उतार दें, इसके बाद ये स्टेप ऑप्शनल है, समझ आने के लिए उतारा है, ठीक है। उसके बाद ये इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी उतार सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है होल पावर बनी हुई है 2 की, ठीक है। तो यहाँ पर करना ये है कि पहले ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व कर दें। 2 तरीके हैं इसको करने के, लेकिन वो तरीका जो इजी है वो हम उस पर चलेंगे। पहले अंदर से सॉल्व करते हैं, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 4 लिखी हुई है। 8 को 3 से पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 से कितना होता है 24, 24 की पावर 4 लिखी हुई है, तो आप 24 की पावर 4 मालूम कर लें। 24 को 4 दफा मल्टीप्लाई करके, या नहीं भी करें, ये कॉन्सेप्ट बुक के अंदर बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ठीक है। अगर फर्दर हमें मालूम करनी होती तो हम मालूम कर लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस तक जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये लिखा हुआ है -4 मल्टीप्लाई होगा -5 से और उसकी पावर होगी 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप काम ये किया करें कि अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर दें। कैसे? -4 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 3 लिखी हुई है, पहले आप 4 5 से कर दें। 4 5 से कितना होता है 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम लिखेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली प्लस में आ गया। इसकी पावर लगी हुई है 3, ठीक है। तो 20 को 3 टाइम्स कर दे तो 2 की पावर 3 8 होती है, तो 20 की पावर 3 800 होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया, माइनस वैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद आपने उसकी पावर ले ली, तो ज्यादा बेहतर है। अब आप इसको इधर देख लीजिए, ठीक है। ये a मल्टीप्लाई बाय b तो लिखा हुआ है, लेकिन हम a को b से अगर मल्टीप्लाई कर भी दें तो ज्यादा कुछ आएगा नहीं हमारे पास। कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा, a और b मिला के मल्टीप्लाई का निशान खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप अब ये जो पावर 13 है ये इस a को भी दें और इस b को भी दें, ठीक है। ये इन दोनों की पावर से, जैसे ये पावर 3 4 और 5 दोनों की थी, लेकिन हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर लेकर आए। इसी तरीके से हम a और b, क्योंकि a b ही रहेंगे मल्टीप्लाई होने के बाद भी, इसलिए a की पावर 13 यहाँ और b की पावर 13 यहाँ आ जाएगी और ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5। अब देखें, मैं कह रहा हूं कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लें, मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एक नंबर है और एक लेटर है। तो अब आप क्या करें, पावर, इसको इनकी पावर देते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एक दफा, 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर, y की होल पावर 5, एक क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन के बाद 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5 हो गई, y की पावर 5 हो गई। 3 की पावर 5 निकालने, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 243 मल्टीप्लाई बाय y की पावर, अब मल्टीप्लाई का निशान चाहे तो हटा दें, y की पावर 5, और ये इसका आंसर है। y की पावर 5 ऐसे ही रहेगी, 3 की पावर 5 सॉल्व हो गए, 243 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x और y, ठीक है। अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 3 5 15 कर लीजिए। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारने के लिए हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x और y एज इट इज होल पावर 14 इक्वल्स टू यहाँ पर लिख दिया। 3 5 15, जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व किया। 15 मल्टीप्लाई बाय x और y की पावर 14, 15 की पावर
14 ये अब 15 उससे मल्टीप्लाई पड़ रहा तो होगा नहीं, तो 15 की पावर 14 यहाँ आ गई, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 14 और y की पावर 14 यहाँ आ गई। इसको इस तरीके से लिखते हैं 15 की पावर 14, x की पावर 14 एंड y की पावर 14 आंसर। ठीक है, एक और तरीका है, इसी को ही एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या कि आपने सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय x और y की पावर 14 लिख दी। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं दूसरा तरीका सीखे और फिर वो इस तरीके को गलत बोल दें। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई ना करें, पहले पावर दे दें। 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 14 और y की पावर 14। इसमें क्या किया था, पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, उसमें डायरेक्ट पावर दे दी है। ठीक है, ये भी आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। अब 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 14 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 14 और y की पावर, मल्टीप्लाई का निशान हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म। अब 2.3 की वीडियो मैं बनाऊंगा जब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।